जो हालात श्रीलंका में अभी कुछ समय पहले हुए हैं वही हालात हमारे देश में होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी और पूरी कैबिनेट को भी जिसने गलत किया उसे सजा मिलेगी, चुन चुन के कूटा जाएगा, कपड़े उतार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। एक एक अंधभक्त को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के अंधभक्तों को कौन बचाएगा? नंगा करके दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन्हें, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा 2024 के बाद में। जितने भी हैं सबको देशद्रोही साबित करेंगे और एक एक प्रूफ हम लोग जमा कर रहे हैं। सड़कों पर उतर के करेगी क्या? नेताओं को ही ढूंढेगी, नंगा करके मारेगी डंडे। ये मंदिर जहां है, मस्जिद जहां है, वो वहीं रहेगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर अगर हमला करेंगे तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी और किसी की नहीं होगी। अमित शाह की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी। और किसी भी चीज को तोड़ा गया, मरोड़ा गया या ध्वस्त किया गया, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी। लाखों करोड़ों लोगों पे चला देंगे, पूरे देश पे भी चला सकते हैं, आज सत्ता में है और उन्हें उस चीज की सजा भी दी जाएगी। सजा, पूरी सजा पक्का मैं दूंगा, मैं दूंगा। और कौन देगा? नरेंद्र मोदी अपनी बीवी के सगे नहीं हुए? अपनी बीवी के सगे हुए हैं? नहीं हुए। उनकी बीवी ना तो विधवाओं में है ना तलाकशुदा है। तो वो व्यक्ति जो अपनी बीवी को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाया, वो जमाने की बीवियों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। मैं ही हूं प्रधानमंत्री से बड़ा नागरिक। जो जनता है वो प्रधानमंत्री से भी बड़ी होती है। यहाँ भाजपा का बुलडोजर है, यहाँ पे एमसीडी में कौन है? भाजपा। तो भाजपा का ही बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर, सिर्फ नाम ही बदला है, बुलडोजर वही है। भक्तों को, अंध भक्तों को, जितने भी हैं, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। मैं आपको बता देता हूँ, मुसलमान जय श्री राम के बोलेंगे, वो अपने अल्लाह को मानते हैं। हम हिंदू हैं, हम भगवान को मान लेते हैं। वो जो पिलर लगाते हैं ना रोड साइड पे, वो शिवलिंग की शेप में दे दिए, वो भी सारे के सारे शिवलिंग है क्या? नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राहुल पार्चा भारती साहब। कैसे देख रहे हो राहुल जी, जो स्थिति लगातार देश में पैदा की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? हिंदू मुसलमान विकास की कोई बात ही नहीं हो रही है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि देश की जो स्थिति आप बता रहे हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, मुझे एक घटना याद आती है। पहले के जो संत थे ना, बहुत अच्छे लोग थे, लोग उन्हें मानते थे। कुछ वो बताते थे कि हाँ, आपका जीवन कैसा होने वाला है, एक आदर्श जीवन जीते थे। लेकिन हुआ क्या, जब से रावण की एक घटना थी, जब सीता का अपहरण किया था उन्होंने, रावण तो राक्षस थे, है ना, लेकिन वो किसका वेश धरकर आए थे? सीता को हरने के लिए, साधुओं का। साधुओं का। आज साधु चुप है। क्यों चुप है? साधु राक्षस हैं? नहीं, साधु संत समाज राक्षस नहीं है, वो राक्षसों के खिलाफ बोलते नहीं है। अच्छा। राक्षसों के खिलाफ बोलना चाहिए। आज जो हमारे देश में सत्ता में लोग बैठे हुए हैं ना, वो लोग सारे राक्षस हैं, साधुओं का भेष धर के आए हुए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप कह रहे हो कि लगातार जो स्थितियां महिलाओं के प्रति बलात्कार, रेप के जो मामले आ रहे हैं, ये देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। चिन्मयानंद को नहीं सुना? कौन थे वो? साधु। उन्होंने क्या करा? मसाज करा रहे थे। वो साधु नहीं है, संत नहीं है, महात्मा नहीं है, ये सारे बलात्कारी हैं, कांडी हैं। ये किसी के लिए, इनके लिए कोई मतलब किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, भावनाएं नहीं है। इनका मकसद सिर्फ अपना स्वयं का भोग, जो कहते हैं ना भोग करना, वही एकमात्र उद्देश्य है, जीवन को जीना और अय्याशी करना। तो क्या होगा सर इस हिंदुस्तान का जब ऐसे लोग बढ़ेंगे? जब ऐसे लोग सत्ता में आ जाएंगे। आजकल आपने देखा गुंडाई कम हो गई, सारे गुंडे तो सत्ता में हैं, गुंडाई करेगा कौन? यूपी में कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। कौन चला रहा है बुलडोजर? बुलडोजर चला रहे हैं गुंडे। अब वो लीगल तरीके से गुंडाई कर रहे हैं। दिल्ली में कौन चला रहा है सर बुलडोजर? भाजपा। यूपी में कौन है? गुंडे ही तो है। दिल्ली में भी गुंडे हैं। तो नारा दिया, गुंडे तो कहीं भी हो सकते हैं। बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। यहाँ पे भाजपा का बुलडोजर है, यहाँ भाजपा का बुलडोजर है। यहाँ पे एमसीडी में कौन है? भाजपा। तो भाजपा का ही बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर, सिर्फ नाम ही बदला है, बुलडोजर वही है। कह रहे 60,000 लोगों के ऊपर, घरों पर चलेंगे बुलडोजर। 60,000 लोग, लाखों करोड़ों लोगों पे चला देंगे, पूरे देश पे भी चला सकते हैं, आज सत्ता में है। गुंडे किसी के सगे हुए हैं क्या? कौन बताएगा? तो नरेंद्र मोदी किसी के सगे नहीं हुए हैं? नरेंद्र मोदी अपनी बीवी के सगे नहीं हुए? अपनी बीवी के सगे हुए हैं? नहीं हुए। उनकी बीवी ना तो विधवाओं में है ना तलाकशुदा है, ठीक है। और
आगे की अगर बात करें तो वो व्यक्ति जो अपनी बीवी को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाया, वो जमाने की बीवियों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। किसके लिए? कौन है इसका जिम्मेदार भैया? किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। और मैं आपको ये बात बता दूं, जो हालात श्रीलंका में अभी कुछ समय पहले हुए हैं, वही हालात हमारे देश में होने वाले हैं। एक एक अंधभक्त को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित कैसे किया जा रहा है? जैसे आपने देखा वहां पर जो मंत्री थे, मंत्री का कुटापा हुआ, बहुत बुरी तरह से उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। तो यहाँ वो रक्षा मंत्री थे वहां के, उनकी रक्षा किसने की? मैं ये सोच रहा हूं, रक्षा मंत्री को तो यहाँ की डिफेंस, आर्मी, पुलिस बचा लेगी, लेकिन यहाँ के अंधभक्तों को कौन बचाएगा? नंगा करके दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन्हें, भक्तों को, अंधभक्तों को, जितने भी हैं, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। मैं आपको बता देता हूं, बहुत बुरी स्थिति, बहुत ज्यादा स्थिति अंधभक्तों की आने वाली है। देश का जो होगा होगा, अंधभक्तों का क्या होगा और भाजपा का क्या होगा। जो आज हमारा देश इस समय पर आ गया है कि जब पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया, आटा 32 रुपए किलो मिल रहा है और रेट बढ़ेगा दिन पे दिन, कम नहीं होगा। कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है मस्जिद का, मंदिर का। मंदिर मस्जिद कभी मुद्दे में थे ही नहीं। मुद्दा तो सिर्फ सत्ता में बने रहने का है। अभी जब भी इलेक्शन आते हैं, आपने देखा होगा चुनाव के समय पर क्या होता है, या तो कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम कराने की सोचते हैं। अभी दिल्ली में जब चुनाव थे, वो क्या था, 19 में चुनाव थे ना, उस समय पे क्या हुआ था, भजनपुरा में कांड हो गया। हिंदू मुस्लिम ही तो हुई थी। जिसने कराया था वो व्यक्ति कहां था दंगे में? उसको तो कुछ नहीं हुआ, कपिल मिश्रा को, ना किसी नेता को हुआ, लेकिन आम जनता मारी गई। ये दंगों के चक्कर में आम जनता ही पिसती है। आपने कभी किसी नेता को पिसते हुए नहीं देखा होगा, मरते हुए नहीं देखा होगा दंगों में। सर मुसलमान बड़ा डरा हुआ है देश का, मुसलमान डरा हुआ है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, 135 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ अगर हिंदू हैं, तो ये वो घटना बताते हैं कि इनकी आबादी बढ़ रही है लगातार। बढ़ कहां रही है? किसकी आबादी बढ़ रही है? 100 करोड़ हिंदू हो गए तो आबादी किसकी बढ़ी? किसको कंट्रोल नहीं है। और मुसलमान, मैं आपको बता दूं, जय श्री राम नहीं बोलते मुसलमान, इस बात की लड़ाई चल रही है। मुसलमान जय श्री राम क्यों बोलेंगे? वो अपने अल्लाह को मानते हैं। हम हिंदू हैं, हम भगवान को मान लेते हैं। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। मंदिरों पर कब्जा किए, देखिए ज्ञानव्यापी मस्जिद पे ऊपर हमला करेंगे, तोड़ टूटेंगे वो भी। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर अगर हमला करेंगे तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी और किसी की नहीं होगी। अमित शाह की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी। वही लोग सारी चीजों के जिम्मेदार रहेंगे। ये आप सर कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि सत्ता में वही है। कश्मीरी पंडितों को आपने देखा होगा, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था उस समय में, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था। उस समय में नरेंद्र मोदी जी वहां के प्रभारी थे, जगमोहन जी वहां के गवर्नर थे, है ना, भाजपा की सरकार थी मिली जुली। लेकिन लोग इस बात को नहीं जान रहे हो कि कांग्रेस की सरकार थी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे किस तरीके से आरोप लगते हैं। रिकॉर्ड निकलवा लो ना। वो तो बात हम जानते हैं, आप भी जान रहे हो, लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेसियों ने कश्मीरी पंडितों को मरवाया, ये करवाया, वो करवाया। आपको पता कितने कश्मीरी पंडित मरे थे वहां पर? 400 तो मुस्लिम लोग मरे थे। कश्मीरी पंडितों की गिनती क्या थी वहां? सिख लोग कितने मरे थे? और फिर एक सवाल है, सिर्फ वहां से कश्मीरी पंडितों को ही क्यों भगाया गया? वहां पर गुर्जर समाज के लोग रहते हैं, उन्हें नहीं भगाया गया। बनिया समाज के सारे सितारे हैं वहां पे, उन्हें नहीं भगाया गया है। वाल्मीकि समाज रहता है वहां पे, उन्हें नहीं भगाया गया। सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही क्यों? ये सवाल मेरा है। और उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अच्छा सुनो सर, ताजमहल, कुतुब मीनार, तमाम जो धार्मिक स्थल है जो भारतीय सरकार के अंतर्गत आता है, लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। रेवेन्यू का भी एक बड़ा मामला है कि सरकार को आर्थिक मदद मिलती है। अब उस पर हमला हो रहा है, यानी कि जो मुसलमान के नाम से है, दरअसल उस पर, उसके अंदर हिंदू का मंदिर है, शिवलिंग है, विष्णु स्तंभ है, ऐसी बातें लगातार चल रही हैं सर। देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने गोलवरकर जी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आप जानते हो गोलवरकर जी को कौन थे? उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, बंच ऑफ थॉट्स। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको ज्यादा लंबे समय तक राज करना है जनता पर, तो जनता को गरीब बनाकर रखो। जनता जितनी गरीब रहेगी वो अपने काम में व्यस्त रहेगी, पैसे के लिए या सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछेगी। अच्छा ताजमहल किसका? मैं आपसे पूछता हूं, ताजमहल किसका? ताजमहल भारत का है।
अरे सर, भारत की बात मत करो सर, आप हिंदू मुसलमान की बात करो। ताजमहल सरकारी धरोहर है, भारत का है। उस समय पे जो लड़ाइयां होती थी, वो जो होती थी वो अपने साम्राज्यवाद की लड़ाई होती थी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी नहीं हुई। सरकार का है तो भारत के जो तमाम विंग है, बीजेपी के जो विंग है, आरएसएस, बजरंग दल के तेजो महल है, ताजमहल वो नहीं है। तेजो महल कहीं से कुछ लगता है क्या कि तो तेजो कोई नाम हो सकता है? शिवलिंग है, तो शिवलिंग तो रोड पे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। कल मैं एक फोटो देख रहा था, वो जो पिलर लगाते हैं ना रोड साइड पे, वो शिवलिंग की शेप में दे दिए, वो भी सारे के सारे शिवलिंग है क्या? शिवलिंग क्या है? शिवलिंग भगवान शिव रोड पे लगाने की या छुपाने की चीज नहीं है। ऐसा है कि इस देश में मुद्दा ना बदल गया है। आजकल को जो मुद्दा चल रहा है, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा चल रहा है, मंदिर मस्जिद कैसे मंदिर बने, ये मुद्दा चल रहा है पूरा देश भर में। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि चुनाव है। देखो, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं, ये सब कुछ हो क्यों रहा है। सरकार के पास आज करने के लिए कुछ नहीं है, जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, जनता को जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं है। देखो, ऐसा है सर कि कह रहे हैं कि करने के लिए हिंदू राष्ट्र है, जनता को देने के लिए मंदिर है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जनता को देने के लिए मंदिर है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल क्यों नहीं है? बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों की हालत अच्छी क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं गुरुकुल बनाएंगे जो पुराने जमाने में चलता तो था। क्या हम पुराने जमाने में वापस जा रहे हैं या हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? हमने कहा था हम विश्व शक्ति बनेंगे, या हम वापस पुराने जमाने में 1947 से भी पहले जाएंगे, अंग्रेजों के गुलाम होकर निकलेंगे यहां से? इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी भाजपा की है। भाजपा सरकार अगर इस सारे तंत्र को सही नहीं करती, ये सब कुछ नहीं रोकेगी, तो मैं आपको बता दूं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा 2024 के बाद में। जितने भी हैं सबको देशद्रोही साबित करेंगे, और एक एक प्रूफ हम लोग जमा कर रहे हैं। अच्छा, सिविल वॉर की तरफ सच में जा रहा है देश क्या? सिविल वॉर क्या होती है आपको पता है? सिविल वॉर वो होती है जब जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहता। सड़कों पे उतर आएगी वही धीरे धीरे। सड़कों पर, मैं तो पहले ही कहा आपसे, सड़कों पर उतर के करेगी क्या? नेताओं को ही ढूंढेगी, नंगा करके मारेगी डंडे। आपको पता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। श्रीलंका में तो कुछ नहीं मारा गया नेताओं को। सर, अब पानी में फेंक दिया? नहीं, कुछ नहीं मारा। हमारे देश में जाटों की तरह मारना है। जाटों की तरह कैसे? जब जाट लोग मारते हैं ना, वो गिनते हैं, भाई मैं तेरे को 10 मारूंगा, 10 मुक्के मारूंगा। अच्छा। अब बातें करते करते अगर वो भूल जाते हैं ना, तो फिर कहते हैं शुरू से शुरू करेंगे, यार गलती हो गई। तो हमारे यहाँ ज्यादा उधेड़ेंगे, गिनेंगे कम। तो हमारे यहाँ छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे लोग बहुत हैं जिनका खूंटा जहां गड़ा हुआ है वो तो वहीं गड़ा रहेगा। ये मंदिर जहां है, मस्जिद जहां है, वो वहीं रहेगी, और किसी भी चीज को तोड़ा गया, मरोड़ा गया या ध्वस्त किया गया, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी। और मैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार के, क्योंकि भाजपा सरकार तो है ही नहीं ना कुछ, नरेंद्र मोदी है जो कुछ है, तो नरेंद्र मोदी हर चीज के, आज जो देश गरीबी की तरफ, लाचारी की तरफ बढ़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। और अगर ये सब कुछ नहीं रुका तो सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की ही रहेगी, और उन्हें उस चीज की सजा भी दी जाएगी। सजा, पूरी सजा पक्का मैं दूंगा, मैं दूंगा, और कौन देगा? मैं भारतीय हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। मैं, देखो, भारत के नागरिक को ही, प्रधानमंत्री से बड़े हैं जो आप सजा देंगे? मैं ही हूं प्रधानमंत्री से बड़ा नागरिक। जो जनता है वो प्रधानमंत्री से भी बड़ी होती है। देखो सर, आप होशो आवाज में कह रहे हो कि होशो आवाज में पूरी तरह से सजा देंगे नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी और पूरी कैबिनेट को भी। जिसने गलत किया उसे सजा मिलेगी, चुन चुन के कूटा जाएगा। कपड़े उतार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी।